जय हिंद दोस्तों, आप सभी का औसत चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 में स्वागत है। दोस्तों, आज औसत चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संयुक्त औसत कंबाइंड एवरेज का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, संयुक्त औसत से आपके एग्जाम में कम से कम 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम उन प्रश्नों का टाइप वाइज दोस्तों अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम टाइप फर्स्ट के बारे में जानेंगे कि टाइप फर्स्ट में किस किस तरह से आपसे सवाल पूछे जाते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इन प्रश्नों के हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इसके बेहतरीन ट्रिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिए और वीडियो का भरपूर लाभ उठाइए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे संयुक्त औसत कंबाइंड एवरेज लेक्चर नंबर 6। ये टाइप नंबर फर्स्ट है। इस वीडियो में हम टाइप नंबर फर्स्ट का ही अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एवरेज के बारे में बेसिक जानकारी को फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। औसत क्या होता है दोस्तों? औसत औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर। ठीक, संख्याओं का योगफल बटे जितनी संख्या है उससे हम भाग दे देते हैं तो हमारा औसत आ जाता है। तो औसत को ए से डिनोट करते हैं, योगफल को आप यस से भी डिनोट कर सकते हैं और टी से भी डिनोट कर सकते हैं, टोटल बटा नंबर, यानी एवरेज इक्वल टू हो गया टोटल अपान नंबर। दोस्तों, अगर हम कहें कि अगर हमें टोटल फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? एवरेज में नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू दोस्तों होता है टोटल, यानी नंबर और औसत का गुणा कर देंगे तो उन संख्याओं का योगफल हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इस वाले टॉपिक में हमको इसी फार्मूले का यूज करना है, नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू टोटल। तो आइए दोस्तों, प्रश्न को देखते हैं। एक विद्यालय में लड़कों की औसत आयु 15.8 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 16.8 वर्ष है। यदि सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत आयु 16.4 वर्ष हो तो विद्यालय में लड़के व लड़कियों का अनुपात बताना है। लड़के व लड़कियों का क्या बताना है दोस्तों? अनुपात बताना है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हमको नंबर, एवरेज इनटू टाइम पे ही काम करना है। अभी आपको ये सब समझ में आ जाएगा। एक विद्यालय में लड़कों की औसत आयु 15.8 है और लड़कियों की औसत आयु 16.8 है। तो मान लेंगे कि जो बॉय हैं वो एक्स हैं और जो गर्ल हैं वो कितनी है विद्यालय में? वाई है। तो नंबर कितना हो गया? बॉय का एक्स हो गया और गर्ल का कितना नंबर हो गया? वाई हो गया, यानी एक्स लड़कियां हैं और वाई लड़के हैं। लड़कों की औसत आयु कितना दोस्तों दिया है? 15.8। तो यहां हम लिख लेंगे 15.8। लड़कियों की औसत आयु दोस्तों कितना दिया है? 16.8। तो यहां पे लिख लेंगे 16.8। अब हमको टोटल फाइंड करना है। तो नंबर इंटू नंबर में जब हम एवरेज का गुणा कर देंगे, नंबर इंटू एवरेज करेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो हम टोटल निकाल लेते हैं। 15.8 में एक्स का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15.8 एक्स, और 16.8 में जब y का गुणा करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 16.8 y। ये हमने इसका टोटल और इसका टोटल निकाल लिया। अब दोस्तों, हमको निकालना है, ये देखिए, अब क्या कह रहा है? यहां तक तो काम हो गया। अब कह रहा है यदि सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत आयु 16.4 वर्ष है तो विद्यालय में लड़के व लड़कियों के आयु का अनुपात बताना है। लड़के व लड़कियों का अनुपात बताना है। तो दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि औसत आयु बराबर क्या होता है? औसत आयु बराबर कुल आयु बटा कुल संख्या, यही तो होता है। कुल आयु बटा कुल संख्या, औसत आयु बराबर दोस्तों यही होता है। तो हम सबसे पहले इनकी आयु निकालिए, इनकी आयु का टोटल निकाले और इनके आयु का टोटल निकाले। अब दोनों को दोस्तों हम जोड़ देंगे तो कुल आयु हमको पता चल जाएगी। तो हम जोड़ देते हैं 15.8 एक्स प्लस 16.8 वाई, और कुल संख्या कितनी है? एक्स लड़के हैं और वाई लड़कियां हैं, तो हम इसको भी जोड़ देते हैं एक्स प्लस वाई, यानी उन लड़के लड़कियों की कुल आयु हो गई, हमने जोड़ दिया, और उनका कुल संख्या कितना है ये हमें पता चल गया। तो औसत आयु बराबर होता है दोस्तों, औसत आयु बराबर होता है कुल योग
कुल आयु का योग तो लिख देंगे 15.8 एक्स प्लस 16.8 वाई बटा कुल संख्या एक्स प्लस वाई, ये हो गया औसत आयु। और दोस्तों यहाँ पे दिया है कि कुल विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 16.4 है। इसी को दोस्तों हमें सॉल्व कर देना है, एक्स और वाई का अनुपात आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें होगा तो 16.4 एक्स में होगा तो 16.4 एक्स प्लस इसका वाई में भी होगा तो 16.4 वाई बराबर 15.8 एक्स प्लस 16.8 वाई हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व करते हैं, एक्स वाले को एक तरफ तो ये 16.4 एक्स, इसको हम इधर ले लेंगे तो माइनस 15.8 एक्स इज इक्वल टू, अब 16.8 एक्स है 8 वाई है, इसको हम इधर ले लेंगे तो हो जाएगा 16.4 वाई। दोस्तों इसी को सॉल्व कर देना है, तो 14 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 0.6 एक्स, ये हो जाएगा 0.6 एक्स बराबर, अब ये हो जाएगा 10 में से 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 दशमलव लग जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा तो 0.4 वाई हो जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना है, ये आ गया 0.6 एक्स बराबर 0.4 वाई। अब यक्स वाई को एक तरफ कर लेंगे तो यक्स यहीं पे है, वाई इधर लाएंगे तो इससे भाग हो जाएगा बराबर 4 यहीं पे है तो 0.4 यहीं पे रहने देते हैं, ये 6 आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगी, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना के 4 होता है और 2 3 क्या हो जाएगा 6, यानी x बटा वाई हो गया 2 बटा दोस्तों 3। तो आप कहेंगे कि x संबंधे y क्या हो जाएगा 2 संबंधे 3, यानी इनके बीच बच्चे और बच्चियों के बीच का जो अनुपात होगा वो दोस्तों क्या निकल जाएगा 2 संबंधे 3 निकल जाएगा। यानी सबसे पहले आपको नंबर एवरेज टाइम पे ध्यान देना है, बच्चों का नंबर हमने मान लिया, उनकी औसत आयु से गुणा कर दिया तो टोटल बच्चों का निकल गया, बच्चियों का औसत आयु मान लिया और बच्चों की संख्या मान लिया, उनके औसत आयु में गुणा कर दिया तो उनका औसत आयु का योग निकल गया, दोनों को हमने जोड़ दिया तो टोटल आ गया और इनके नंबर को हमने जोड़ दिया तो वो टोटल आ गया। अब टोटल आयु में नंबर से भाग देंगे तो औसत आयु निकल जाती है, तो हमने टोटल आयु में नंबर से भाग दे दिया, औसत आयु आपका पहले से दिया है 16.4, इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो x संबंधी y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो दोस्तों ये बेसिक मेथड था, आशा है करते हैं कि ये बेसिक मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चलिए इस सवाल को लगाने के बेहतर ट्रिक को समझते हैं। दोस्तों इसका जो ट्रिक है उसे आप एलिगेशन मेथड भी कह सकते हैं, एलिगेशन मेथड या मिश्रण में इस मेथड का हम प्रयोग करते हैं। जैसे चीनी है चावल है और दोनों को, चीनी 20 ग्राम है चावल 10 ग्राम है, दोनों को मिलाने पर 15 ग्राम हो जाता है, तो चीनी और चावल का अनुपात बताओ। तो इसके लिए हम एक बहुत ही अच्छा मेथड का प्रयोग करते हैं, उसी का प्रयोग यहाँ पे भी हमको करना है। दोस्तों इसका प्रयोग तब किया जाता है जब दो चीजों को मिलाकर तीसरी चीज बनती है। तो यहाँ पे देखिए पहले लड़के का औसत दिया है, औसत आयु दिया है, फिर लड़कियों की औसत आयु दिया है और दोनों की औसत आयु को मिलाकर पूरे विद्यार्थियों की औसत आयु को बताया जा रहा है, यानी दो चीजों को मिलाकर तीसरी चीज निकाली जा रही है। तो इस केस में हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है बॉय, उसके बाद लिखना है गर्ल। दोस्तों आप ध्यान से समझना है इसको बॉय और इसको गर्ल। ठीक, कह रहा है कि लड़कों की औसत आयु कितनी है 15.8, तो यहाँ पे आपको लिखना है 15.8। लड़कियों की औसत आयु कितनी है तो वो है 16.8, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 16.8। और सभी विद्यार्थियों को मिलाकर, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मिलाकर औसत आयु कितनी है 16.4, तो इसको 16.4 लिख लेंगे, यानी इन दोनों को मिलाकर ये प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों इसका एक बहुत सिंपल सा नियम है, आपको ऐसे करना है, इधर ऐसे कर देना है। अब ध्यान देना है कि जो इस वाले से बड़ा होगा, इस वाले से जो बड़ा होगा उसमें से इसको पहले घटाना है और उसके सामने लिखना है। तो देखिए ये वाला इससे बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, बचेगा 0.4। दोस्तों ध्यान से समझना है, बड़े वाले से इस छोटे वाले को घटाएंगे और इससे दूसरा वाला ऑटोमेटिक छोटा रहेगा। तो अब इसमें से इसको घटाएंगे और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 16.4 में से 15.8 घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 6, तो बचेगा 0.6। ध्यान देना है दोस्तों, हमने बड़े वाले से बीच वाले को घटा के यहाँ लिख दिया
और फिर बीच वाले से दूसरा वाला हमेशा छोटा रहेगा, तो बीच वाले से इसको घटा के हमने इसको सामने लिख देना है। अब देखिए, अब जो आया वो बॉय संबंधे गर्ल होगा, बॉय संबंधे गर्ल। दोस्तों क्या आ गया, 0.4 संबंधे 0.6। ध्यान से देखना है, 0.4 0.6, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा और 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी आपका 2 संबंधे 3 राइट आंसर होगा। दोस्तों आप बेसिक मेथड से भी देखे थे कि 2 संबंधे 3 आया था, इससे भी आप आसानी से 2 संबंधे 3 फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि ये कंडीशन तभी लागू होती है जब दो चीजों को मिलाकर तीसरी चीज बनाई जाती है। तो लड़कों और लड़कियों की औसत आयु को मिलाकर पूरे विद्यार्थियों की औसत आयु बनी है। तो सबसे पहले बड़े से बीच वाले को घटाकर इसके सामने लिखना है और बीच वाले से छोटे वाले को घटाकर उसके सामने लिखना है, वो बॉय और गर्ल का रेशियो होगा। तो दोस्तों आइए इस टाइप का एक और सवाल करते हैं जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकेगा। दोस्तों हमने आपको बेसिक मेथड अच्छे से समझा दिया है, अगर आप चाहें तो इसको बेसिक मेथड से भी जरूर सवाल को लगाएं, लेकिन अब हम इसको डायरेक्ट ट्रिक के मदद से लगाएंगे। ध्यान दीजिए, एक स्कूल में लड़कों का औसत भार 20 किलोग्राम है तथा लड़कियों का औसत भार 25 किलोग्राम है। यदि सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत भार 23 किलोग्राम है तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो दोस्तों ध्यान देना है कि लड़के और लड़कियां हैं, बॉय और गर्ल हैं, तो लड़कों का औसत भार दोस्तों कितना दिया है, 20 किलोग्राम, और लड़कियों का औसत भार दोस्तों कितना दिया है, 25 किलोग्राम। और बोल रहा है आपसे कि उनको मिलाकर पूरे विद्यार्थियों का जो औसत भार है वो 23 किलोग्राम है। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात आपको बताना है। तो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि इसको आप एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बड़े वाले में से बीच वाले को घटाना है, तो 25 में से 23 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 23 में से 20 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, इसके सामने लिख देना है। अब हो गया बॉय संबंधे गर्ल, ये अनुपात में हमेशा होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 संबंधे 3। यानी दोस्तों देखते देखते इस सवाल का आपका राइट आंसर आ जाएगा 2 संबंधे 3। तो दोस्तों परीक्षा में आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए सवाल को थोड़ा बड़ा बनाया जाता है। क्या करा है कि एक कक्षा में 300 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, कुल 300 विद्यार्थी हैं। थोड़ा ध्यान से इसको समझना है। जो एक परीक्षा देते हैं, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 51 हो और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 15 हो, यदि सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत प्राप्तांक 45 हो, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण तथा कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए थे। तो दोस्तों आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आप अभी साइड में रखेंगे। कह रहा है कि यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 51 है और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 15 है, तो दोस्तों ध्यान देना है, उत्तीर्ण माने पास और अनुत्तीर्ण माने हो गया फेल। तो ये हो गया पास और फेल, पास विद्यार्थी और फेल विद्यार्थी। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक दोस्तों कितना है, 51 है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 15 है। और सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत प्राप्तांक दोस्तों कितना है, तो वो है 45। अब इसी को आपको दोस्तों सॉल्व करना है। पहले तो आप बड़े वाले से छोटे वाले को घटाएंगे, तो 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और इस फिर छोटे वाले में से इस बड़े वाले में से इस छोटे को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। 4 में से घटाएंगे तो 3, यानी पास संबंधे फेल, यानी उत्तीर्ण संबंधे अनुत्तीर्ण क्या हो जाएगा, 30 संबंधे 6, और 30 संबंधे 6 को कैंसिल करेंगे तो 6 कम 6, 6 बचे क्या हो जाएगा, 30। यानी पास और फेल का जो रेशियो हो जाएगा 5 संबंधे 1 हो जाएगा। दोस्तों इसको F करना है, इसको F कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, पास और फेल का जो रेशियो है वो आ गया 5 संबंधे 1। कुल विद्यार्थी हैं 300, तो कह रहा है कि पास और फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई। तो अगर आपको पास विद्यार्थी निकालना है तो 300 गुणे पास निकालना है, तो कितने विद्यार्थी पास हैं, 5। कुल कितने में से, 6 में से, तो 5 1 6, 5 + 1 कर देंगे। ये जब हम आपको अनुपात पढ़ाएंगे तो इसके नियम को डिस्कस किया जाएगा। 5/6 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, 6 × 5 = 30,
50 और गुणा कर देंगे 5 पचे 25, 200 आ जाएगा 50, यानी 250 विद्यार्थी क्या है, पास हैं। अब फेल को निकाल देते हैं, तो फेल 300 में से 250 पास हैं, तो बच गए 50, यानी 50 विद्यार्थी क्या है, फेल हैं। यानी आपको सबसे पहले इस वाले मेथड से उसका अनुपात निकाल लेना है, और अनुपात निकालने के बाद आप इसको इसकी जो भी वैल्यू पूछी रहेगी उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण का, तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों इसी टाइप का एक अगले सवाल को हल करते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है कि एक बैंक में कुछ क्लर्क और कुछ चपरासी हैं। क्लर्कों का औसत वेतन 35,000 रुपए तथा चपरासियों का औसत वेतन 5,000 रुपए है, जबकि सभी का मिलाकर औसत वेतन 15,000 रुपए है। यदि बैंक में कुल 12 सदस्य हैं तो क्लर्कों की संख्या बताओ। तो दोस्तों आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक में कौन कौन है, क्लर्क है और चपरासी यानी प्यून है। कह रहा है कि क्लर्कों का औसत वेतन कितना है, 35,000, तो क्लर्क की जगह आप लिखेंगे 35,000। और जो चपरासियों का वेतन कितना है, तो 5,000 है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 5,000। और दोनों को मिलाकर देखिए, ध्यान दीजिए, मिलाकर कह रहा है तो ये है 15,000। दोस्तों हम एलिगेशन मेथड का तभी यूज करेंगे जब दो चीजें दी हों और दोनों को मिलाकर कोई काम किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, तो 35,000 में से 15,000 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 0 0 0, 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2, और फिर 15,000 में से 5,000 घटाएंगे तो बचेगा आपका 10,000। इसको कैंसिल कर देंगे, 10,000, ये सॉरी ये नहीं दोस्तों, ये सही है, ये 20,000 है और ये 10,000। अब ध्यान दीजिए, क्लर्क संबंधे प्यून क्या हो गया, 10,000 संबंधे 20,000, यानी 10,000 संबंधे दोस्तों क्या हो जाएगा, 20,000। और जब 10,000 और 20,000 को कैंसिल करेंगे तो 10 से कम 10, 10 दूना के क्या हो जाएगा, 20, यानी क्लर्क और प्यून का जो अनुपात हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 संबंधे 2 का अनुपात हो जाएगा। यानी अगर ऑफिस में 1 क्लर्क है तो 2 उसमें प्यून होंगे। तो कह रहा है कि ऑफिस में कुल 12 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 12 सदस्य। तो कह रहा है कि क्लर्कों की संख्या बताओ। तो क्लर्क की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, कुल मिलाकर 12 सदस्य हैं, गुणे 12 में 1 संबंध 2 में 1 क्लर्क है, यानी 2 1 3 लोगों में 1 क्लर्क है, तो 12 लोग में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 रखेंगे और इन दोनों का अनुपातिक योग नीचे रख देते हैं, तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी को हम हल कर देंगे, 3 चौको क्या होता है 12, और 4 1 कम हो जाएगा 4, यानी कुल मिलाकर ऑफिस में 4 क्लर्क हैं। अगर आपसे प्यून पूछेगा तो 12 में 4 घटा देंगे तो 8 प्यून होंगे। दोस्तों इसी तरह का एक और प्रश्न पूछा जाता है जो और ही अधिक इंपॉर्टेंट है, तो आइए उसको भी इसी सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 85 है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 90 है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 75 है। यदि लड़कों की कुल संख्या 150 है तो लड़कियों की संख्या आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान देना है, कह रहा है कि एक स्कूल में एक कक्षा में बॉय और गर्ल का जो दिया है, कह रहा है कि लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है, 90 है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक दोस्तों कितना है, 75 है, कुल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना दिया है, 85 दिया हुआ है। अभी अभी हमको इससे एकदम मतलब नहीं है, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो 90 में से 85 घटाएंगे तो बचेगा 5, और फिर 85 में से इस 75 को घटाएंगे तो बच जाएगा 10। इसको कैंसिल कर देंगे, यहीं पे 5 दूना की क्या हो जाएगा, 10, यानी बॉय संबंधे गर्ल हो जाएगा 2 संबंधे 1। यहां तक तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। दोस्तों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉय बटा गर्ल इज इक्वल टू 2/1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, लड़कों की कुल संख्या दिया है 150, तो पूछ रहा है लड़कियों की संख्या बताओ। तो लड़कों की संख्या की जगह हम यहाँ पे 150 रख देंगे, तो बॉय की जगह दोस्तों हम रख देंगे 150 बटा जी गर्ल इज इक्वल टू 2/1। अब देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, यानी गर्ल बराबर हो जाएगा दोस्तों 75, यानी लड़कियों की संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, 75। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये जितने टाइप के इसमें सवाल बने थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक कहीं भी
पे भी ऐसा लगा हो कि समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उस टॉपिक पे हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।